हेलो बच्चों, श्याम मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की गणित पढ़ाऊंगा। इसमें पहला पार्ट है संख्या पद्धति, जिसकी प्रश्नावली 1.1, जिसको मैं 2 भागों में कराऊंगा। सबसे पहला भाग पार्ट ए। तो इसमें 2-3 डेफिनेशन हैं, 3-4, इनके लिए पहले देख लेते हैं, तब जो है ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है प्राकृतिक संख्याएं, जिनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? तो जिनसे हम वस्तुएं गिनते हैं। वस्तुएं किन से गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इन संख्याओं से ये जो है अनगिनत संख्याएं होती हैं, जिनको अनंत तक गिन सकते हैं। इनका कोई अंत नहीं होता है। तो जो गिनती करी जाती हैं वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कही जाती हैं। अब दूसरी आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिनको होल नंबर कहते हैं, इनको W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर दें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने शामिल कर दिया और ये अनंत तक चली जाती हैं, तो ये जो है होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद में तीसरा है पूर्णांक। इसके लिए अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इसको I से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है क्या होते हैं कि पूर्ण संख्याओं में हम नेगेटिव संख्याएं और ऐड कर देते हैं। ये जो है सारी पूर्ण संख्याएं हो गई और इसमें नेगेटिव और ऐड कर दें। ये जो है इस तरह से ये हमारे पूर्णांक कहे जाते हैं। अब आती है बात परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? कि उन संख्याओं को जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। जैसे कोई संख्या ले लें, मान लें 1/2, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये पूर्णांक हैं। 5/7, इसी तरह से 3/11, ये जो है हमारी परमेय संख्याएं कही जाती हैं। अब आती है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 हल करते हैं। सवाल है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0? तो देखिए, 0 के लिए क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो 0 है। 0 के लिए हम P/0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि क्या फॉर्म है? P/Q की। तो इसलिए ये हम जो है क्या लिख सकते हैं? 0 लिखेंगे। अतः 0 एक परमेय संख्या है। ये जो है आपका पहला सवाल हो गया। इसमें देखिए, इसमें हमने बताया है कि P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? ये पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है? देखिए, ये -4 से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो ये 1, 2, 3, ये सारे पूर्णांक हैं और इनके लिए हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये क्या हो गए? एक शून्य जो है एक परमेय संख्या हो गई। ये आपका पहला सवाल हुआ। अब सवाल नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 6 परमेय संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7। अब क्या करेंगे? 3 और 4 के बीच में हमें निकालनी है, तो 3 में
7 से गुणा करेंगे और भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 21/7। और ऐसे ही 4 में गुणा करेंगे 7 का और बटे 7 लिख देंगे। 3 को ऐसे लिख सकते हैं और 4 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 4 सत्ते 28 हो गया बटे 7। अब देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में कौन कौन सी परमेय संख्या हो सकती हैं। देखिए 21/7 के बाद में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या है। तो देखिए ये है 3 के लिए क्या लिखा हमने 21/7, 4 के लिए क्या लिखा 28/7। तो ये जो संख्याएं हो गई इतनी, कितनी है गिने 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 परमेय संख्याएं हो। तो इस तरह से जो है ये आपके 2 सवाल हुए। अब अगली वीडियो में मैं सवाल नंबर 3 और 4 कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।